हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले तो ओटीटी क्वीन कहूँगा इन्हें, आना कहूँगा, एंड बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार अभी चैटर्जी। हाय गाइस, ट्रेलर देखा मैंने, बहुत कमाल का है। बहुत ऐसे लग रहा है कि यू वांट टू सी इट नाउ, बिकॉज जो दिखा रहे हो आप लोग वो हमें पता भी है लेकिन नहीं पता है। जी। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूँगा रिएक्शन एंड फीडबैक्स कैसे रहे। अबीर, वो है अरे कलकत्ता की सुपरस्टार। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा तो एक तो मैं ओपनिंग मेरे से हुई जी। तो मैं थोड़ा डर गई। मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने कहा बड़ी दहशत फैला रही हूँ मैं। बट मुझे ट्रेलर बहुत धमाकेदार लगा जी। क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने बहुत आइसोलेशन में शूट किया है। इन्होंने अपने पार्ट्स शूट किए हैं, संजय ने अपने पार्ट्स शूट किए हैं, नीरज सर ने अपने पार्ट्स शूट किए हैं आनंद सर के साथ। तो आई थिंक कि सब लोगों ने इतना आइसोलेशन में शूट किया कि हमको पता ही नहीं कि हुआ क्या? लाइक स्क्रिप्ट लेवल पे फिर भी पता है कि क्या हुआ है, लेकिन हाउ द शो हैज स्टिच्ड टुगेदर उसका आइडिया हम लोग को बिल्कुल नहीं है। और कैसे किसके सीन्स कैसे शूट हुए हैं, किसकी क्या टोन है, किसने क्या सुर पकड़ा है, वो भी एक अलग चीज़ होती है जब आप शूट कर रहे होते हैं। तो जब मैंने ट्रेलर देखा मैंने कहा यार ये तो मुझे भी देखने का मन कर रहा है। तो मैं खुद उत्सुकता से 24 का वेट कर रही हूँ कि भाई हम खुद अपना शो देख पाएँ। और ये मैं हर शो के लिए नहीं कहती। आई नो दैट। इतने बेहतरीन हिंदी आप लोग बोल रहे हो ना, मेरा तो प्रेशर बहुत ऊपर देखिए जा रहा मैं है। लखनऊ से हूँ, मेरी तो हिंदी अच्छी है। आप प्रेशर में बताइए, अगर आप बंगाली में बात करनी है, आप कर दीजिए। नहीं, द थिंग इज टीजर और ट्रेलर जब आया बाहर तो दो टाइप के रिएक्शंस मुझे मिल रहे हैं। पीपल जो मेरा बंगाली काम अभी तक देखे हुए हैं, माय फैंस, वो उन लोगों का यही क्वेश्चन है कि व्हाई डिड आई टेक सो मच ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस जोन, मे बी अ वेब सीरीज और मे बी अ नेशनल प्लेटफॉर्म। और बाकी के जो बाहर के जो ऑडियंस है, जिनके लिए मैं एक काइंड ऑफ डेब्यूटेंट हूँ, वो लोग यही पूछ रहे हैं कि ये बंदे ये इधर कर क्या रहा है। सो टू काइंड्स ऑफ रिएक्शंस आई एम गेटिंग। और जैसे कि आहना ने अभी बताया ना कि ट्रेलर चालू होते हैं इनसे, तो मैं ना वेट कर रहा था मैं कब आ रहा हूँ। फिर मुझे लगा फिर आप ही हैं। नहीं पहली बार नहीं, ये ना थर्ड व्यूइंग में लगा अच्छा तो वो मेरा बिल्डअप चल रहा था। अच्छा तो उसमें थोड़ा और ज्यादा हम सब टेंशन आपका हो रहा है। बिल्डअप कर रहे थे, हम नहीं, आपका नहीं, स्वागत ऐसे करने के नहीं। लिए सारे कर रहे थे। veteran actors। ट्रेलर में हम आपका But स्वागत नहीं, ही कर रहे थे। बहुत ही अच्छा रिएक्शंस है। और अवरोध सीजन 1 वाज आल्सो अ हिट। जी। तो उसमें ना उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ ज़्यादा जाती हैं। सो इनके काम के बारे में तो हम बात करेंगे। आपके बारे में अगर शुरू करें तो फेलुदा एंड ब्योमकेश बख्शी, I know। इतने Both। लेजेंडरी आइकॉनिक कैरेक्टर्स को आपने अपने करियर के शुरुआती दौर में प्ले किया था, तो कहीं पे काफ़ी प्रेशर आया होगा कि ये मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। हिंदी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रजित कपूर हैज़ बीन पार्ट ऑफ इट, शशि कपूर हैज़ बीन पार्ट ऑफ इट, वहाँ पे तो आपके सब लेजेंड्स ने प्ले किया है। तो बताइए क्या। नहीं, एक्चुअली थिंग इज मैंने बस एक ही फेलुदा किया है। उसके बाद थोड़ा इमेज लेके, थोड़ा वो ब्रांडिंग लेके थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो उसके बाद मैंने नहीं किया। लेकिन जितना भी मुझे अभी प्यार, व्हाटएवर फैंडम आई हैव, एवरीथिंग स्टार्टेड विद ब्योमकेश। एंड ब्योमकेश एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है, लिटरेरी वर्क है, लोगों को बहुत पसंद है, दे लुक अप टू हिम, हीरो आइडियल जो कहते हैं ना, ऐसे है ब्योमकेश। तो एक्चुअली दैट वाज माय सेकंड फिल्म। जब मुझे वो फिल्म मिला था, मेरा पहला फिल्म तब रिलीज़ भी नहीं हुआ था, इट वाज इन पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज। तो जब मुझे पहली बार पता चला कि द डायरेक्टर अंजुन दत्त, ही वाज प्लानिंग टू मेक ब्योमकेश, द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक मी, I'm going to play Byomkesh and like I'm just one film old. So I asked Anjunda, are you sure? बोला हाँ, I need a fresh face, no prior image, so do it. उसके बाद I am also a fan of Byomkesh. I have read his stories, so मुझे ये तो अंदाज था कि expectations will be higher and people will like wait. उनको इंतज़ार करेंगे क्या किया नया बंदा ने, क्या किया. But things have been good. In the initial phase, people said few things. तब मैं भी थोड़ा बहुत डिजर्टेन भी हुआ था, लेकिन द काइंड ऑफ लव आई गेट वो मैनेज हो गया था। अभी विद एक्सपीरियंस यू ऑल्सो गेट टू लर्न कि फिल्टर कैसे करते हैं। तो नाउ यू नेवर गो टू सोशल मीडिया एंड गो टू द कमेंट सेक्शन, यू जस्ट फिल्टर इट आउट, दैट्स इट। No, that means if I go to Calcutta tomorrow and I just take your name, I'll get free food. या Okay, then, चलो, that's मैं भी done, करने that's वाला done. हूँ, मैं भी करने मैं और दिव्या ये करने वाले हैं। बंगाली लोगों हम के लोग लिए आपके- फूड इज नॉट अ फूड आइटम, इट्स लाइक प्यार है। Emotion. इट्स Yeah, it's an emotion. Okay. I हम लोग लंच कर रहे हैं और प्लानिंग डिनर के कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं तो प्लानिंग ब्रेकफास्ट का कर रहे हैं। I love this about Calcutta. I love this about Bengali. सीरियसली। बट आपकी बात अगेन कमिंग टू सोना स्पा, फर्स्ट टाइम आप उसमें आए थे, अगेन नसीर साहब भी थे, पोस्टर पे तो थे, पिक्चर में छोटा सा रोल था, एंड देन वी लव्ड यू इन युद्ध, जी। वहाँ पे तो आई थिंक मैंने उसके बाद तो ढेर सारी आपसे
कॉन्वर्जेशन की थी, बच्चन साहब के साथ काम किया, दो लेजेंड्स के साथ शुरुआत कैसा रहा, क्या रहा, प्लीज़ बताइए। खैर आपको सोरा स्पा के बारे में पता था कि आपको ये नहीं पता कि मेरी शुरुआत एक्चुअली ब्लूबेरी हंट करके एक फिल्म है। That also Naseer sir. Naseer sir. Yeah. And that's the first time when Naseer sir had actually given my name to a director and said कि तुम इसको कास्ट करो। और हम लोग गए थे वागमन करके एक जगह और हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे। हम लोग सब एक गुरुकुल में रहे थे और नसीर सर को एक रिसोर्ट में रखा हुआ था अकेले। ओके। नसीर सर 2 दिन में वो रिसोर्ट बंद करके उन्होंने कहा भैया हमसे ना हो पाई, हम इन बच्चों के साथ सबके साथ यहीं पर रहेंगे, क्योंकि पूरा क्रू बाकी सारा कास्ट एक गुरुकुल में रह रहा था। गुरुकुल में क्या था कि भाई घर का खाना बनता था, एक ट्रीटमेंट होता है जो मतलब आपको एक होटल में नहीं मिलता है, जो गुरुकुल में होता था सबको। मतलब एक तो एक पिंक कलर वाटर पीने का एक वो होता है ना, सब लोगों को वहाँ पर एक पिंक कलर का वाटर पीते हैं, तो वो मेरे लिए नया था। तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी नसीर सर से on my first shoot exactly, and that's exactly what I learned from him, that you have to learn how to cut away. तुमसे सब ही हा हु करके बात करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें सब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। You have to learn how to block noise. अगर तुम्हारा एक ऐसा सीन है, क्योंकि मेरे बहुत सीन्स थे उस फिल्म में जहाँ पर मैं किडनैप्ड हूँ, मैं ड्रग्ड हूँ, आई एम प्लेइंग अ मेडिकल स्टूडेंट वेयर आई एम बीइंग टॉर्चर्ड। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम किसी से बात नहीं करोगी, वहाँ किनारे वहाँ कोने में जाके बैठो, और अगर मैं तुम्हें किसी से बात करते हुए देखा तो टांगे तोड़ दूंगा, लिटरली। मेरे टीचर भी तो हैं वो, तो एज अ सर, एज माई मेंटर, यू नो, ही इज समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद द वे आई हैव डेल्ट विद माई करियर और आई हैव डेल्ट विद माई रोल्स। तो उन्होंने मुझे इतना सिखाया है, और वो मैंने पहले ही शो में आई लर्न हाउ टू यू नो कट अवे फ्रॉम एवरीबडी अराउंड मी एंड कट द नॉइज एंड ब्लॉक द नॉइज। तो मेरी वो शुरुआत। सेकंड, जब मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया युद्ध में, जब मेरा पहला डेब्यू ऑन स्क्रीन बच्चन साहब के ऑपोजिट हुआ, अगेन एब्सोल्युटली फिनोमिनल, क्योंकि पहला सवाल उनका मुझसे ये था कि आपको रिहर्सल से तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आती थी थिएटर से, मैंने कहा सर हम तो सिर्फ रिहर्सल करते हैं, हम लोगों को तो और कुछ आता ही नहीं है, तो शो रिहर्सल। मैंने कहा नहीं सर, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद उन्होंने मुझसे मतलब ऑफ कोर्स आप जब बच्चन साहब को पहली बार अपने सामने देखते हैं तो आप भी बोलती वन सब क्या करे आदमी, ब्लैंक्ड आउट। बट ही वाज सो वंडरफुल, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ लिटरली 1 घंटा बिताया। उन्होंने मुझसे बातें की, मेरा बैकग्राउंड पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक आधे घंटे 1 घंटे बात की, और उन्होंने मुझे बताया कि अब हम लोग इस मुकाम पर हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप जो अब जिस मुकाम पर पहुंचा है उस सीन में, तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे। तो एक टोन मेरे लिए सेट किया। और ऐसे बहुत टाइम्स थे क्योंकि मैंने 1.5 साल उनके साथ शूट किया, तो ऐसे बहुत समय थे जब हम लोग एक साथ बैठते थे बिना कुछ बोले एक दूसरे से। सो आई थिंक दैट साइलेंस दैट वी हैड बिटवीन द टू ऑफ अस इज सो कंफर्टेबल। आई हैव नेवर बीन सो comfortable with any of my co-actors as much as with Mr. Bachchan and Naseer sir. I can silently sit with the two gentlemen, not say a word, and even then know and learn. And the first thing I asked him was, sir, आप इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप समय पे क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने कभी क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जब तुम समय की इज्जत करना सीखोगी तो समय तुम्हारी इज्जत करेगा। वो दिन और आज का दिन मैं कभी कहीं लेट नहीं जाती, क्योंकि वो मैंने सबसे पहले बच्चन साहब से सबसे बड़ी सीख वो सीखी। और जिस तरह वो आप अपने को एक्टर्स के साथ बिहेव करते हैं, जिस तरह उनका व्यवहार है सबके साथ अपने सेट पर, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। उनको अपने काम करने में सबसे ज़्यादा जॉय मिलता है, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने इतना सीखा है उन दोनों से। मेरे लिए तो मतलब यही 2 रहे हैं, उसके बाद फिर बाकी आए हैं नहीं हैं, एरोगेंस ये वो, लेट आते हैं, आप मुझे वेट कराते हैं, ये सब मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। Shut off. बिल्कुल, I block the noise. I learned how to block the noise right on day 1. So it's been a great learning, and I'm glad that I have 2 absolutely fantastic mentors. बहुत कम लोगों को ये और बच्चन साहब ने मुझे ये भी कहा था, जब भी तुम्हें इंस्पायर होना है लाइफ में, कलकत्ता जाना। और मुझे he started his and who took me to Calcutta first time? नसीर सर। कनेक्शन है यार। बिल्कुल, मेरा तो लाइक कुछ चल रहा है सोलर सिस्टम में। लेकिन है ना, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में तो आपको सबने पसंद किया, लेकिन जब OTT पे एक व्हेन यू केम, क्या ये सीन क्या है कि हर सीरीज हैव बीन, कुछ भी ले लो, हर बार यू हैव गिवन लाइक 6 हिट, एवरी रोल हैज बीन डिफरेंट एंड येट आइकॉनिक। तो हाउ आर यू एंजॉयिंग दिस फेज? ये क्या लकी ना दिव्या? लकी से ज़्यादा टैलेंट भी हो सकता है हर बार, because those roles are being written. I mean, आप ये सोचे कि 5 साल पहले क्या मैं ऐसे रोल्स कर सकती थी क्या?
अगर मान लीजिए OTT ना होता, मैं ये नहीं कह रही कि मैं फिल्मों में सेम रोल्स करती हूँ, क्योंकि फिल्मों में भी मैंने प्रियंका गांधी का रोल किया है, मैंने तमीना हामिद किया है जब खुदा हाफिज में, जब मैंने एक अरबिक लेडी का रोल किया है, मैंने लिपस्टिक आना मैं बुरखा की है, मैं अब जो 2 फिल्में कर रही हूँ वो बहुत ही अलग अलग रोल्स हैं दोनों। अगेन मैंने कभी ये रोल्स कभी नहीं निभाए हैं, तो मुझे लगता है कि there's a leaflet that also films have taken from OTT, जहाँ पर वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ यार हम एक अलग रोल लिख सकते हैं एक एक्ट्रेस के लिए। और OTT में खैर मुझे बहुत मज़ा आया है। मर्जी, yours truly, Call My Agent। कॉल माई एजेंट में तो बहुत मज़ा आया था, क्योंकि मुझे लगा था वो मेरा सबसे अनलीस्ड रोल था, क्योंकि वो बहुत टफ भी रोल बहुत टफ था, बिकॉज इट वाज अ वेरी टफ, इट वाज रियली वॉकिंग ऑन थिन आइस, बिकॉज आई कुड बी वेरी रूड, आई हैड टू बी समबडी। वो बहुत मुंहफट है, वो बिल्कुल किसी के बारे में 2 चीज़ नहीं सोचती है, बहुत ही अपने बारे में ही सोचती है, अपने दुनिया में ही रहती है, और सब कुछ जो कर रही है वो उसको लगता है सही है। तो इट्स बिन एब्सोल्युटली, हाउ डू आई से, मतलब लिटरली लाइक स्विंग्स, मूड स्विंग्स जो होते हैं ना, कि आप लिटरली आप एक मूड स्विंग से निकल के आप दूसरे मूड स्विंग में चले जाएं। तो मर्जी जहाँ पर एक बहुत वल्नरेबल कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, जहाँ पर मतलब आई एम अ विक्टिम ऑफ रेप, from there, and again a emotionally draining role. I was very emotionally drained after shooting the entire series. So for me, मतलब वो मेरे लिए एक बहुत ही it'll always stay close to my heart, you know. But again from there I moved to Sandwich, where I did a sitcom, जहाँ पर मुझे 6 absolutely fantastic actors के साथ काम करने का एक मौका मिला, जो एकदम नाटक की तरह हम लोग शूट करते थे। जैसे हम लोग कोई प्ले कर रहे हैं, 6 कैमरास रोल हो रहे हैं, लेकिन वेदर इट्स दिव्या सेठ, अतुल कुलकर्णी, जाकिर भाई, लुबना मैम, कुणाल, यू नो, मतलब इट्स अ ड्रीम टू वर्क विद एक्टर्स लाइक दिस, यू नो, जिनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी स्पेक्टेक्युलर है, आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है। वहाँ से फिर कॉल माई एजेंट करो, जहाँ पर शाद अली जैसे हमारे डायरेक्टर हैं, जो बहुत ही मतलब फिल्मों से जुड़े हैं, आपको फिल्म्स के एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, नए पीढ़ी के एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगा कि आई थिंक आई हैव जस्ट बिन लकी दैट आई हैव गॉट, क्योंकि मैंने कभी रोल्स चूज नहीं किए दिव्या, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस, दैट आई हैव नेवर चोजन अ रोल। द रोल्स हैव चोजन मी, मैंने कभी काम को ना नहीं कहा है। मुझे आज तक जो काम मिला है मैंने लिटरली सर झुका कर हाँ बोली है, और बोला है अब देख लेंगे कैसे होगा, अब वो ऊपर वाला देख लेगा, हमने तो हाँ बोलती। बट अब तक जो भी हाँ बोला है अच्छा ही हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू। रेडियो नशा।